दूसरी बार मोदी सरकार बन चुकी है। 9 जून को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत से 32 सीटें दूर रह गई, लेकिन वो अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनाने में कामयाब रही। चुनाव नतीजे के वक्त किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में अनुमान लगाया जा रहा था कि इंडिया ब्लॉक परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढालने में कामयाब हो जाएगा। इसके लिए उसने कोशिशें भी की। खबर आई कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को उनके करीबी विपक्षी नेताओं ने मनाने की कोशिशें भी की। जेडीयू नेता केसी त्यागी की माने तो इंडिया ब्लॉक ने नीतीश को पीएम बनाने का ऑफर भी दिया था। केसी त्यागी की बात ही कुछ देर के लिए मान ले तो नीतीश कुमार को इंडिया ब्लॉक से शरद पवार ने फोन किया था, पर नीतीश ने क्या जवाब दिया, इस पर बातचीत की जानकारी न नीतीश ने दी और न ही शरद पवार ने। इसीलिए इस पर यकीन करना उचित नहीं, पर केसी त्यागी की बात को झुठलाया नहीं जा सकता। वो जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनके बयान को अधिकृत ही माना जाना चाहिए। ऐसी ही बातें आंध्र प्रदेश के सीएम बनने जा रहे टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू के बारे में भी कही जा रही हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने फोन किया था। उनको स्टालिन के फोन और उस पर नायडू के जवाब की भी जानकारी अधिकृत तौर पर किसी ने नहीं दी है, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह एनडीए को एकजुट रखा, उसी तरह इंडिया ब्लॉक ने भी अपने पुराने साथियों नीतीश और नायडू को पटाने की कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। जाहिर है कांग्रेस ने अपनी स्थिति पिछले चुनाव के मुकाबले थोड़ी अच्छी कर ली और उसके सांसदों की संख्या इस बार 99 हो गई। इंडिया ब्लॉक की पार्टियां भी एकजुट रहीं। इसी तरह विपक्षी गठबंधन के पास 234 सीटें आ गईं, जो बहुमत से 38 कम थी। निर्दलीय और छोटे दलों के जीते 16 सांसद भी उसके साथ आ जाते, क्योंकि उनमें 1-2 छोड़कर बाकी तो आजाद ख्याल के हैं। इंडिया ब्लॉक से उनकी विचारधारा भी मेल खाती है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के 12 सांसद और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के 16 सांसद इस बार जीते हैं। यानी इंडिया ब्लॉक ने इनकी उपेक्षा नहीं की होती तो दोनों के 28 सांसद भी उसके साथ होते। तब कांग्रेस बड़ी पार्टी होने के चलते सरकार जरूर बना लेती और राहुल गांधी पीएम बन सकते थे। जानकारों का मानना है कि इंडिया ब्लॉक के पिछड़ने की एक बड़ी वजह लालू यादव भी है। लालू ने सबसे पहले राहुल गांधी को दूल्हा बनाने की बात कहकर नीतीश की राह में रोड़े अटकाए। नीतीश टिकट बंटवारे में जल्दबाजी चाहते थे, लेकिन लालू ने लटकाए रखा। नीतीश को इंडिया गठबंधन के संयोजक का पद भी नहीं मिला, जिससे नीतीश नाराज हो गए। ऐसे में नीतीश को लगने लगा कि टिकट बंटवारे में उन्हें कहीं लालू ऐन वक्त पर धोखा न दे दे। नीतीश कुमार पर बिहार की गद्दी छोड़ने का आरजेडी का दबाव अलग से था। उसी दबाव के चलते नीतीश को ऐलान करना पड़ा था कि 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लालू ने शायद इसे नीतीश की चाल समझी और उन्हें किनारे करने में अपने स्तर से शायद कोई कसर नहीं छोड़ी और नीतीश आखिरकार इंडिया गठबंधन से बाहर हो गए। जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो इंडिया गठबंधन को फिर एक उम्मीद जगी होगी, लेकिन नीतीश ने फिर पलटी नहीं मारी। उन्होंने एनडीए में रहकर सरकार में शामिल होने का फैसला किया और इस तरह इंडिया गठबंधन का सपना टूट गया। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।